जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। राजू कुमार सर, प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए। नाम लेने से क्या होगा भाई, राजू हैं। चलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं, बढ़िया हैं? बताओ, मज़े में हो? जय हिंद सभी को। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का शीट नंबर 4। और अलजेब्रा की शीट नंबर 4 में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये जो शीट नंबर 4 है, ये शीट नंबर 4 जो है ये आपका मिसलेनियस है। क्या है मेरे भाई, तुम मिसलेनियस है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अलजेब्रा की शीट नंबर 4 की, तो ये हमारा हो गया। एक सेकंड रुक जाओ आप। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। बिल्कुल, शीट नंबर 3 जो है वो हमने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिया है। शीट नंबर 3 में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अलजेब्रा का शीट नंबर 4। ठीक है। शीट नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं। और ये मिसलेनियस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें कोई सिरपाव नहीं होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना होगा कि अरे यार, एक तो परेशानी इतनी है, ऊपर से और आदमी परेशान होगा। नेट ही नहीं चल रहा है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा ये नेटवर्क शायद चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा बस वेट कर लेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा बस वेट कर लेंगे। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो आते हैं लाइव। थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, सॉल्व हो गया है। आपका अलजेब्रा का शीट नंबर 3 का क्लास नोट्स अभी 5 मिनट में अगले दिखने शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो शीट नंबर 4 है वो भी दिखेगा। शीट नंबर 1 में जितनी भी बेसिक चीज़ों की आवश्यकता थी वो हमने कंप्लीट किया। शीट नंबर 2 में 3 वैरायटीज़ थे, उसको भी कवर किया। शीट नंबर 3 में भी काफ़ी वैरायटीज़ थे, हमने उसको भी कवर किया। और इसके अलावा जो कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन बच जाते हैं, जो किसी भी टाइप पर नहीं होते हैं आधारित, वो हम करेंगे शीट नंबर 4 में। ठीक है। ये शीट नंबर 4 में बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने क्वेश्चन होंगे, तो अभी पीडीएफ अपलोड जाएगा तो देख लीजिएगा। बाकी कुल मिलाकर इसके अंदर जो है वो 33 सवाल हैं। और ये 33 सवाल एक से बढ़कर एक हैं, जबरदस्त क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। और ये 33 सवाल स्पेशली अगर मैं बोलूं तो प्री के लिए कम स्पेशल है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शीट नंबर 4 सिर्फ वही बच्चे देखें जो मेंस देने जा रहे हैं या जिनको आगे मेंस की तैयारी करनी है।
ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखो मेरे भाई, यहाँ पर शीट नंबर 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस के लिए। सभी मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो गए, इनको हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जो सिंप्लीफिकेशन की तरह दिखेगा बट होगा अलजेब्रा का। जैसे यहाँ पर देखिए 123 प्लस 77 का स्क्वायर में हम 123 माइनस 77 के स्क्वायर को जोड़ रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं 123 के स्क्वायर प्लस 77 के स्क्वायर से। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है, अब जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में हमें बनाना नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर छोटा सा अपने दिमाग का प्रयोग करें, यहाँ पर छोटी सी बात पे फोकस करें, तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सुजल कुमार कहते हैं सर टाइम 11:30 हो गया क्या? मेरे भाई 11:30 नहीं हुआ है, आज मुझे कुछ काम था, इस वजह से 11:30 में क्लास लिया है मैंने, ठीक है। बाकी काम भी था और साथ में लाइट भी नहीं थी, इस वजह से 11:30 तक हमने क्लास को डिले किया था। 11:30 से क्लास को हमने शुरू किया है। ये लास्ट शीट है अलजेब्रा का, इसके बाद आपको कोई और दूसरी शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कवर अप करते हैं इस शीट को, सभी बातों को समझते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है आपके पेपर में, अब जब ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में पूछे गए। ऐसे सवालों को हल कैसे करना होता है? जब भी हमारे पास ऐसे डिजिट दिए गए होते हैं, किसी का स्क्वायर होता है, किसी का क्यूब होता है, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन में, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम क्या करेंगे, दो ही संख्याओं का यहाँ पर रिपीटिशन मुझे देखने को मिल रहा है। एक संख्या 123 है और दूसरी कौन है? 77 है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, 123 को a मान लेते हैं और 77 को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। 123 को क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। 77 को क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। यानी हम बोलेंगे कि सर मान लेते हैं कि a का जो मान है वो 123 है, या फिर 123 जो है वो हमारा किसके बराबर है? तो a के बराबर है, और 77 जो है वो किसके बराबर है? b के बराबर। ये दो चीजें हमने क्या की है? मानी है। तो अगर ये a है और ये b है तो मेरे भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बोलोगे सर a प्लस b के होल स्क्वायर में, ठीक है। दूसरा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बोलोगे सर a माइनस b के होल स्क्वायर में, ठीक है। और नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई बात? यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है कि जब आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। इसका प्लस का 2ab इसके माइनस का 2ab को खत्म कर देगा और ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 2 गुना। ए स्क्वायर इसके पास भी, ए स्क्वायर इसके पास भी, यानी ए स्क्वायर 2 बार है। बी स्क्वायर इसके पास भी है, बी स्क्वायर इसके पास भी, यानी बी स्क्वायर 2 बार है। और इसका 2ab इसके 2ab को खत्म कर देगा, यानी ऊपर सिर्फ इतना ही बचेगा। और नीचे हमारे पास क्या है? तो नीचे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये पूरा का पूरा इसको खत्म कर देगा और आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर 2 होगा। यानी ऐसे सवालों में हमें जो सवाल एग्जामिनर देता है उसमें हमें इन संख्याओं का कोई आवश्यकता नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं होती है। कल के दिन अगर यहाँ पर रूट अंडर 123 दे दे, रूट अंडर 77 दे दे, तो भी हमें डरने की कोई बात नहीं है। कल के दिन यहाँ पर ऐसा भी हो जाए कि 12.3 हो जाए, 17.7 हो जाए, या 7.7 हो जाए, तो भी हमें यहाँ पर डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ये वेरिएबल्स पर डिपेंड ही नहीं होते, ये एक आइडेंटिटी बने होते हैं, उस आइडेंटिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो जब भी आपके परीक्षा में ऐसे सवाल आए, देखो आज मिसलेनियस में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। बहुत ऐसे नए कॉन्सेप्ट होंगे जिनको देखेंगे तो आप लगेंगे हाँ सर पेपर में ऐसे इनको किया जा सकता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि क्या करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ क्या करना है? माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर इस सवाल को करना था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस में उसी तरीके से मैंने आपके सामने दिया है, ठीक। अब आप इसको समझना कि इसको क्या कहते हैं। दूसरी बात, एक और बात यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के पहले आपको एक पॉइंट समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया? जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे किसको? a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा कितना? तो आपको मिलेगा 4ab मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? तो 4ab मिलेगा।
जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा और ये आपका पॉइंट होगा। इसमें से इसको जोड़ोगे तो 2ab खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना मिलेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो a स्क्वायर को खत्म, b स्क्वायर को खत्म, 2ab और 2ab मिलकर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो है सो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा गया था, a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर को जोड़ा गया था, तो इतना आया था। अब जो अगला सवाल है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया गया है। तो आप बोलेंगे सर देखो इसका तो आंसर मुझे साफ लफ्जों में दिख रहा है, अगर हम इसको a मानते हैं, अगर हम इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पर देखो, जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा देंगे, किसको घटा देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, और नीचे हमारा क्या है, तो नीचे हमारा ए बी है। तो हमें पता है ये बात अच्छे से कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से इतना घटाने पर क्या आता है, 4ab आता है, और नीचे कितना है, तो ए बी है। ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे दोबारा से देख लो, यहाँ पे ये 4ab के बराबर आता है और ये इसके बराबर आता है। तो पहला वाला प्लस था तो वो आया था 2 इंटू इतना प्लस इतना और इसको काट दिया था। दूसरा वाला आया था आपको 4ab और ये इसको काट दिया था। ठीक है, पेपर में देखते तो सेकंडों में कर देते, बोलते सर ऊपर 4ab आएगा, नीचे ab आएगा, ab को खत्म कर देगा, आंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ ऐसे आपके सीरीज के क्वेश्चन होते हैं और ये सीरीज के क्वेश्चन आपको स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ने होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इनका जो है वो देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे मानो ये क्वेश्चन है आपके सामने पेपर में पूछा गया, 1/√2 + 1/√3 + √2, इस तरीके से करके ये कहानी लास्ट तक गई है। अब जब ये कहानी लास्ट तक गई है तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाला है, क्या तरीका हमारा होने वाला है। तो देखो हमेशा मैंने कहा है रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ वापस से कि रेशनलाइजेशन करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। रेशनलाइजेशन, ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर मुझे रेशनलाइजेशन करना है, किसका रेशनलाइजेशन करना है, 1/√3 + √2 का करना है। तो जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो बोलोगे हाँ सर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। तो आपको क्या करना है, √3 और √2 है तो √3 लिखना है, √2 लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी यही संख्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। बोलोगे सर रेशनलाइजेशन करते क्यों है, तो मेरे भाई देखो कभी भी जो रूट होता है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होता, कभी भी जो रूट होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि 1/, ठीक है, √7 और +√6, इसका रेशनलाइजेशन करिए, तो बोलेंगे सर दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना है, 1 का है। तो √7 + √6 का जो रेशनलाइजेशन होगा वो हो जाएगा √7 - √6 एंड डिवाइडेड बाई इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। जैसे मानो एक और रेशनलाइजेशन हम लोग करते हैं जहां पर डिफरेंस 1 का ना हो, जैसे मानो √5, ठीक है, और मैंने कहा -√3 या √5 + √3, इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, तो बोलेंगे सर √5 है तो आप √5 लिख दो, ठीक है, प्लस है तो इसका उल्टा माइनस लिख दो, √3 है तो इसका √3 लिख दो, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से हम इनका रेशनलाइजेशन करते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, कोई परेशानी की बात है बता दो। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो इसका रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इसका रेशनलाइजेशन हो गया 1 के जगह पर हम 1 रखेंगे, ठीक है। देखो 1/√2 + 1, समझना मेरी बात को, 1/ क्या है तो √2 + 1 है। अब 1/√2 + 1 का रेशनलाइजेशन क्या होगा, तो बोलोगे सर √2 है तो √2 लिखेंगे, प्लस है तो माइनस आएगा, और 1 है तो 1 आएगा। ये हमारा रेशनलाइजेशन होगा। यानी पहली वाली संख्या का रेशनलाइजेशन क्या होगा, तो √2 + 1 है तो इसका रेशनलाइजेशन √2 - 1 होगा। दूसरी वाली का क्या होगा, तो बोलेंगे सर √3 + √2 है तो इसका √3 - √2 होगा। इसी तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा। लास्ट वाले में हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर लास्ट वाले में √49 आ जाएगा और कितना हो जाएगा, -√48 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब करेक्ट आंसर अभी थोड़ी आया है, अभी तो हमने सिर्फ इसको रेशनलाइज करके लिखा है।
अब इसमें हम एक बात को समझते हैं। इसमें एक पॉइंट को हमें क्या समझना है, जैसे हमने यहाँ पर ये देखा कि यार ये जो दूसरा टर्म है ना, ये इसको खत्म कर दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर √3 जो है वो अगले वाले के √3 के साथ खत्म। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर एक और टर्म अगर हम लिखे तो देखो यहाँ पर 2 - 1 आया, 3 - 2 आया, अब 4 - 3 आएगा, फिर 5 - 4 आएगा, फिर 6 - 5 आएगा, और ये कहानी चलते रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसका √2 जो है वो इसके √2 के साथ खत्म, इसका √3 जो है एक और अंदर की संख्या होगी उसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले जोड़े से कौन सा संख्या बचा है? पहले वाले जोड़े से दूसरा वाला संख्या बचा है। कितना बचा है? तो -1 बचा है। और आखिरी वाले जोड़े से क्या बचेगा? तो आप जब इस पे यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, 49 - 48 है, आपको यहाँ मिलेगा 48 - 47 भी मिला होगा, और वहाँ का +48 इस -48 को खत्म कर देगा। तो सिर्फ जो हमें बचेगा वो कितना बचेगा? तो +√49 बचेगा। -1 की वैल्यू यहाँ -1 हो गई और इसकी वैल्यू 7 हो गई, 7 में से 1 चला गया, 6 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि किसने किसको काटा है? अगर आप इसको शॉर्ट में करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर सबसे पहले तो हम सभी टर्म्स को लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना था? तो सारे के सारे टर्म्स को लिखने थे। कौन कौन से टर्म थे? तो बोलते कि सर सबसे पहले हम लिखते √2 - 1, फिर उसके बाद लिखते √3 - √2, फिर उसके बाद यही कहानी हमारी चल रही होती और यहाँ पर लिख देते हैं, हम बोलते सर ठीक है √49 - √48, √49 - √48, ये हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते तो हम बोलते कि यार देखो बात ऐसी है, यहाँ पर काटने वाला जो टर्म है, हम बोलते कि देखो ये एक जोड़ा है, ये भी एक जोड़ा है, ये भी एक जोड़ा है। तो ऐसे केस में जो फोकस करना होता है उस पर समझो जो मैं बात बता रहा हूँ। इन जोड़े में देखो तो कौन सा टर्म कट रहा है? तो बोलोगे √2 जो है वो √2 के साथ कट रहा है, यानी इन जोड़े में दूसरा वाला टर्म बचा हुआ है। ठीक है, इस जोड़े का दूसरा टर्म बचा है। तो जब सर लास्ट वाला होगा ना, तो लास्ट वाले का सिर्फ फर्स्ट वाला बचेगा आपके पास, ये बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। समझना, अगर इसका पहला टर्म कैंसिल होता तो इसका लास्ट वाला बचता। अगर इसका दूसरा टर्म जो है बच रहा है, यानी इसका पहला बचेगा, तभी तो जोड़ा बनाएंगे। मेरी बात को दोबारा से बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें पहला टर्म कैंसिल हो गया है ना, तो इसका पहला टर्म बच जाएगा। अगर इसका दूसरा टर्म कैंसिल होता तो इसका दूसरा बच जाता। ठीक है, क्योंकि इसके पास सेकंड टर्म अवेलेबल है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म चाहिए होगा ताकि मिलकर क्या बना दे? एक जोड़ा बना दे। कहते हैं ना कि इसका हस्बैंड का हत्या हो गया, इसकी वाइफ बची हुई है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड की हत्या हो गई, इसकी वाइफ बची हुई है। तो यहाँ पर अगर इस वाइफ का जोड़ा लगाना है तो इसके हस्बैंड को बचाना पड़ेगा। तो वही बात है, इसका हस्बैंड का हत्या हो गया तो इसकी वाइफ बच गई, तो यहाँ पर जो है हत्या आपको करनी पड़ेगी इसकी वाइफ की, ताकि इसका हस्बैंड बच जाए और इसका हस्बैंड और इसका वाइफ मिलकर आपस में जुगलबंदी कर ले। ठीक है, तो अगर इसका सेकंड टर्म बचा हुआ है तो इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, ये 100% गारंटी होता है। तो सेकंड टर्म कितना है? -1 है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा? √49। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइथागोरस के ट्रिपलेट पे। पाइथागोरस के ट्रिपलेट में पूछा गया सवाल है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है पाइथागोरस के ट्रिपलेट के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस ने एक ट्रिपलेट कहा था और बहुत ही शानदार बातें बोली थी। ठीक है, बचपन में ये चीजें पढ़नी थी, अभी नहीं पढ़नी थी। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम विस्तार रूप से जानेंगे। जैसे मानो पाइथागोरस ने कहा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC नाम का, और एंगल B पर 90 का कोण बनता है, जहां पर उसका आधार यानी बेस A है, उसका जो लंब यानी परपेंडिकुलर B है, और उसका जो कर्ण यानी जो हाइपोटेनस है वो C है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनी थी और उसको कहा गया था कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है किसके? C के स्क्वायर के। ठीक है, ये पाइथागोरस का थ्योरम था। पाइथागोरस ने कहा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा किसके? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब ये जो तीन संख्याएं हैं ना, ये तीन संख्याओं का एक ट्रिपलेट होता है, एक समूह होता है। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि कोई भी नंबर लेके आओगे और कोई भी नंबर लाके यहाँ पर जो है फिट कर दोगे और वो पाइथागोरस के ट्रिपलेट में सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्रेट एजुकेटर आवाज गो टू आदित्य सर।
बस करो भाई साहब अभिषेक कुमार मान जाओ, आ जाओ। तो जैसे मानो क्या है कि यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो है कुछ संख्याओं को बनाया गया है। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे तो ए के स्थान पर अगर आप 3 रखते हैं, बी के स्थान पर आप 4 रखते हैं, तो वो बराबर हो जाएगा आपके 5 के स्थान के। देखो ए का स्क्वायर कितना, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है 5 के स्क्वायर के। नहीं यकीन आए तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25। क्या 16 और 9 25 के बराबर है? तो बोलोगे हाँ सर है, मतलब ये क्या हो गया, तो एक ट्रिपलेट हो गया। तो सबसे पहले क्या था, तो हम कहेंगे सर ये पाइथागोरस का थ्योरम था। आप ऐसे समझो कि ये हमारा पाइथागोरस जो थे, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, ये पाइथागोरस का थ्योरम हो गया जो हमें 55 में पढ़ना था। और ये पाइथागोरस के थ्योरम को जो नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिपलेट। जो नंबर इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि बेटा तुम लोग क्या हो, तो ट्रिपलेट हो। क्या हो मेरे भाई यहाँ पर, तो ये लोग जो है ये ट्रिपलेट हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात, ये लोग क्या है, तो ये लोग ट्रिपलेट हैं। तो ऐसी संख्याएं जो इनको सेटिस्फाई करती हैं उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गए, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर देखो 3 4 5 इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक, 3 4 5 इसको सेटिस्फाई करता है। फिर उसके बाद और कौन सा संख्या करता है, तो जैसे 3 को आप 2 से गुना कर दो तो 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8 और 5 का 2 गुना 10। अगर यहाँ एक संख्या को 2 गुना कर रहे हो तो दूसरे को भी 2 गुना, तीसरे को भी 2 गुना करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप इसको 3 से गुना करो तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15। तो ये हो गया ट्रिपलेट। इसके अलावा कौन सा ट्रिपलेट हो गया यहाँ पर, तो 5 12 और 13। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर। फिर इसके बाद कौन सा हो गया, तो बोलोगे सर 7 24 और 25, ये भी हो गया। फिर इसके बाद कौन सा हो गया, तो 9 40 41, ये भी हो गया। तो ऐसे कई सारे, ठीक है, ऐसे कई सारे जो ट्रिपलेट होते हैं वो हमारे इस पाइथागोरस के नियम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वो हमारे इस पाइथागोरस के नियम को सेटिस्फाई करते हैं और वो जो है यहाँ पर एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में लागू होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा एग्जामिनर था इस बार उसने भरपूर इसका फायदा उठाया। उसने कहा कि देखो हम CHSL में सवाल देंगे, पाइथागोरस के ट्रिपलेट के ऊपर देंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। 5 12 13, क्या 5 12 13 अभी आपने पढ़ा है, तो बोला हाँ सर ये देखो ये 5 12 13 हमने अभी पढ़ा। 5 12 13 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर 13 के स्क्वायर के। यानी ये आपको सवाल को देखकर समझना था कि सर 5 12 13 जो होता है ना वो पाइथागोरस का एक ट्रिपलेट होता है। और पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है तो यहाँ पर अपने बुद्धि का प्रयोग करते तो बोलते सर 5 का स्क्वायर, क्या पढ़ा था हमने, तो हमने ये पढ़ा था कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 के स्क्वायर के। हमने कहा 5 के स्थान पे तो 5 है, हमें कोई आपत्ति है ही नहीं। यहाँ पर इसका पावर 2 है और इसका पावर ये है, यानी ये जो पावर है ये बराबर होंगे। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी लगा होगा उसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। इसके ऊपर जो भी लगा होगा उसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। यानी हम बोलेंगे कि सर क्यूब रूट x का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। क्यूब रूट लगा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट लगा रहता है तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, क्यूब रूट लगा है तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर भी इसका क्यूब करो, तो इसका क्यूब करने से इसका क्यूब रूट खत्म हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 8 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया बात यहाँ पे। असल में ये क्वेश्चन किसके ऊपर आधारित था, पाइथागोरस के थ्योरम के ऊपर कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। हमने कहा भैया देखो ये क्यूब रूट x जो है ना इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो क्यूब रूट x 2 के बराबर है, दोनों साइड क्यूब किया तो इसका क्यूब करने से ये क्यूब रूट खत्म हो गया और इसका क्यूब करने से 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 8 आ गई। समझ में आया, हर किसी को क्लियर है ये बात, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वापस से 6 8 और 10, और क्या 6 8 और 10 आपको क्या दिखता है, तो बोलोगे सर पाइथागोरस का ट्रिपलेट दिखता है। अभी तो आप यहाँ पढ़ाए थे 6 8 और 10, 6 8 और 10 क्या है, तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट है। यानी हम बोलेंगे कि सर देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 10 के स्क्वायर के। यानी यहाँ पावर में जो भी है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो हम बोलेंगे कि सर देखो 1/4 पावर ऑफ x,
x के ऊपर फोर्थ पावर लगने का मतलब बताएंगे। ये जो हो गया ये बराबर होगा किसके, 2 के। ये बराबर होगा किसके, 2 के। बहुतों को पावर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो पावर के बारे में ज्ञान नहीं है तो देखो, जैसे मानो अगर मैं रूट एक्स लिखता हूं ना, तो इसका मतलब होता है एक्स का पावर आधा। अगर मैं क्यूब रूट एक्स लिखता हूं, इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/3। ठीक है। अगर मैं 1/4 ऐसे लिखता हूं ना, तो इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/4। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसका मतलब x का पावर आधा, इसका मतलब x का पावर 1/3, इसका मतलब x का पावर 1/4। तो सेम तरीके से दिया गया, यानी x का जो है 1/4 पावर किसके बराबर है, तो बोलोगे सर 2 के बराबर है। ठीक है। x का कितना पावर, तो बोलोगे सर x का 1/4 पावर, x का 1/4 पावर। यानी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो दोनों जगह पावर 4 का गुना लगाएंगे, यानी x का पावर 1/4 का पावर 4 गुना करेंगे, तो इधर भी आपको 2 का पावर 4 गुना करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर पावर 4 से ये 4 खत्म, यहाँ x आ जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो एक एक पॉइंट हमने यहाँ बेसिक से डिटेल में आपको समझाया सेम तरीके से, कि अगर इसके ऊपर 1/4 लगा है, इसका मतलब पावर 1/4 है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। पावर का 4 गुना करेंगे, अगर पावर 3 होता तो क्यूब करते हैं, पावर 2 होता तो स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से। तो ये बट्टे का 4 इस 4 को हमारे खत्म कर देगा, तो x की वैल्यू 16 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस में पूछा गया है, CGL Tier 2 11 सितंबर 2019। और आपको एक और बात बता दें कि ये आपको 2019 में भी पूछा गया था, इस बार 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, और 2021 में भी पूछा गया है। मतलब ये 18 वाले पेपर का क्वेश्चन था, फिर 19 वाले मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है, फिर 20 वाले मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अब ये रिपीट हुआ है तो हमें क्या करना है, देखना है कि इसकी वैरायटी क्या है, टाइप क्या है, कैसा सवाल है। तो हमसे कहा गया है कि देखो भाई साहब, ये जो है ना, ये वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर है, तो a माइनस b√2 के बराबर है। तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। मैंने आप लोगों को अभी पिछली क्लास में बताया था कि रूट के अंदर के रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था बकायदा, कि देखो कहते हैं ना, जैसे मूवी सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से हिट होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से ये जो रूट वाला क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है इसका, कि भैया मेरे बाहर रूट के बाहर 2 लगा होना चाहिए। मेरे रूट के बाद ये छोटे वाले रूट के बाहर कितना लगा होना चाहिए, 2 लगा होना चाहिए बस। अगर इससे कुछ चीज़ें फर्जी हैं तो उसको हटा दो। जैसे मानो यहाँ पर 86 माइनस 60√2 है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने जैसे आपको एग्जांपल क्या दिया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कहे थे। जैसे मैंने कहा था कि आपको अगर मानो ये बोल देता है, ठीक है, जैसे आपको मानो कह देता है कि 7 + 2 रूट, ठीक है, 7 + 2√6 मानो ऐसा कह देता है कल के दिन आपका एग्जामिनर, कि बोलता है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी ये बता दो, पहला सवाल। और दूसरा, जैसे मानो मैंने यहाँ पर सेम तरीके से आंसर दे दिया, ठीक है, कि 7 +, ठीक है, 24 हो गया यहाँ पर। ठीक, और तीसरा मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछ दिया वो मैंने क्या पूछ दिया, मैंने आपसे कहा 24 + 4√6। ठीक है, 24 + 4√6। 24 + 4√6 नहीं कह के आप ऐसे कह लो, आप ऐसे कह लो, जैसे बाहर 4 है, एक सेकंड रुक जाएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन मैं सेट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अब समझना मेरी बात को, मैंने आपको क्या पढ़ाया है। मैंने आपको ये बताया है कि जब भी रूट के अंदर रूट होता है, जब भी रूट के अंदर रूट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि बस मेरे तरफ से एक ही कंडीशन होगा, और कंडीशन बस इतना होगा कि रूट के बाहर क्या लगा होना चाहिए, 2 लगा होना चाहिए। क्या रूट के बाहर 2 लगा हुआ है, अंदर वाले रूट के बाहर 2 लगा होना चाहिए, लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जिनको गुना करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो बोलोगे सर 6 और 1,
ठीक है। 6 और 1 को आप गुना करोगे तो 6 मिलेगा, 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। तो मैंने कहा था ऐसी स्थिति में 6 है और उसके बाद 1 है, यही वो दो संख्याएं हैं जिनको गुना करने पर 6 आएगा और जिनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि रूट लगाने की बात कही गई है। यानी इसका आंसर √6 + 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? √6 + 1 हो जाता है। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ भी रूट के बाहर कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। यहाँ रूट के बाहर कितना लगा है मेरे भाई? तो 2 लगा है। अगर रूट के बाहर 2 लगा है मुन्ना, अगर रूट के बाहर 2 लगा है तो क्या करोगे? बोलोगे सर दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 3 आए और जोड़ने पर 4 आए। तो 3 और 1 का गुना लगाओगे तो 3 मिलेगा और 3 और 1 को जोड़ोगे 4 मिलेगा। तो बोलोगे सर 3 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे और रूट लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3 + 1। लेकिन जैसे आपने इस सवाल में देखा और आपने कहा सर रूट के बाहर कितना लगा हुआ है? तो रूट के बाहर हमारे 4 लगा हुआ है और आपने तो कहा था सर कि रूट के बाहर सिर्फ 2 होना चाहिए। तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अब इस 2 को करने के लिए जैसे एक छोटी सी बात को समझो। अगर मैं कल के दिन क्या करता हूं, जैसे मानो 2√3 मेरे आगे लिखा हुआ है, इस 2√3 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो बोलेंगे सर ये 2√3 को हम √12 भी लिख सकते हैं। अब एक बच्चा पूछेगा सर आपने √12 कैसे लिख दिया? तो देखो √12 लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ना, ये रूट देखो, ये 2 जो है ये 2 रूट के बाहर है। जब ये रूट के अंदर जाएगा ना तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बोलेंगे सर 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 3 है तो ये 3 हो ही जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ 3 × 2 6, 6 × 2 12 हो जाएगा। क्योंकि जब रूट के अंदर 2 आइटम्स होते हैं ना, उनका जब रूट लगाते हो तो एक आइटम बाहर निकल के आता है। वापस से अगर इसको रूट के अंदर भेजना चाहते हो तो इसके जुड़वा होना पड़ेगा। यानी रूट एक ऐसा कटघरा है, ये रूट एक ऐसा जेल है, ठीक है, कि अगर इस जेल के अंदर 2 व्यक्ति है ना और अगर इस जेल के आजाद होना चाहते हो तो आपको 2 में से एक की हत्या हो जाएगी या एक खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुर्बानी दे देगा और दूसरा इस जेल से बाहर आता है। और वापस जब जेल के अंदर जाना होगा तो एक नहीं 2 लोग जाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जैसे दोबारा से हम आपको समझाते हैं। अगर मानो कल के दिन लिखा गया 5√7, ठीक है, तो 5√7 लिखा गया, या फिर जैसे मानो आप √9 लिखते हो तो √9 को आप क्या लिखते हो? तो √9 को लिखने के लिए बोलते हो सर ये √3, देखो यहाँ रूट को आप रूट लिख देते हो और 9 को 3 × 3 लिखते हो। जब रूट के अंदर 2 लोग होते हैं, जब सॉल्व करते हो तो बोलते हो सर ये क्या है? 3 का स्क्वायर है और ये जो रूट है ये क्या है? आधा पावर है। कटने के बाद सिर्फ 3 आता है बाहर। कटने के बाद कितना आता है? 3। यानी रूट के अंदर 2 संख्या होगी तो बाहर सिर्फ 1 संख्या आएगी, या बाहर 1 संख्या होगी तो रूट के अंदर जाके वो 2 संख्या बन जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर हमने कहा कि यार हमें जो है क्या करना है, तो इस 8 को एज इट इज रखना है यहाँ पे, ठीक है। 4 को हमें क्या करना है? तो 4 का सिर्फ 2 बाहर रखना है, 4 का सिर्फ 2 बाहर रखना है और वो 2 अंदर चला जाएगा। तो वो 2 जो अंदर चला जाएगा वो वहां पर अंदर जाकर 2 बार 2 बना देगा, अंदर जाकर 2 बार 2 बना देगा। जैसे ये 3 जो है अगर रूट के अंदर लिखना सीखोगे तो ये 3 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ जो 2 है वो अंदर जाके 2 बार 2 बना देगा और इंटू क्या हो जाएगा? तो इंटू 3 हो जाएगा। यानी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 8 + 2 रूट और 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी अब आपको 2 ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी, 2 ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिनको जोड़ने पर 8 आता है और गुना करने पर 12। तो बोलोगे सर 6 और 2, 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आएगा और गुना करने पर 12, यानी ये हो जाएगा 6 और +2 और दोनों के ऊपर रूट लगाया तो यहाँ भी रूट लगा देंगे। यानी इस वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा? √6 + √2, √6 + √2। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये बात? यहाँ पे समझ में आ गया बात कि अगर हमारे रूट के बाहर 2 नहीं है, मतलब सिंपल एक ही फंडामेंटल है कि रूट के बाहर हमें 2 को रखना है। अगर नहीं है तो हम उसको गुना करके लेके आएंगे, और अगर बहुत ज्यादा है तो सिर्फ 2 रखेंगे और बाकी को अंदर भेज देंगे। तो इस 4 में से सिर्फ हमने 2 को रखा क्योंकि 4 2 × 2 होता है, ठीक है। अगर 6 होता तो 2 × 3, तो 2 को रखते और 3 को अंदर भेज देते। अगर यहाँ 8 होता तो सिर्फ 2 को रखते, 4 को अंदर भेज देते। तो हमने कहा 4 था, 2 को रखा और ये 2 अंदर चला गया। वो जब 2 ब्रैकेट के बाहर था ना, तो वो जब अंदर जाएगा तो वो 2 × 2 बना देगा और ये वैल्यू हमारी इस कदर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तो बोलोगे, अब देखो ये हो गया पहला टाइप आपका, ये हो गया आपका दूसरा टाइप। उसके बाद आता है हमारे पास एक तीसरा टाइप, और तीसरा टाइप क्या होता है? तो तीसरा टाइप होता है जैसे यहाँ पर √2 है ही नहीं। अब यहाँ पर √2 नहीं है तो इसको हटा दो, ये तो कोई टाइप है ही नहीं। खैर इतना इस पे फोकस मत करो।
अब जैसे यहाँ पर फोकस करो तो बोलोगे सर यहाँ तो √2 है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं तो क्या करेंगे, 2 से गुना लगाएंगे। तो बोलेंगे सर ये देखो 2 से गुना लगाओगे इसमें तो हो जाएगा 4, इसमें 2 का गुना लगाओगे तो हो जाएगा 2√3, और चूंकि आपने क्या किया है 2 का गुना लगाया है तो आपको अंदर में 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अंदर में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग भी। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर जो है 4 आ जाए और गुना करने पर 3 आ जाए। तो बोलोगे सर 3 और 1, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। चूंकि इसके ऊपर रूट लगा है तो √3 हो जाएगा और 1, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो नीचे आपका √2 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट सिंप्लीफिकेशन होगा। देखो 2 के ऊपर रूट है तो 2 के ऊपर तो रूट रहेगा ही रहेगा, और ऊपर वाले का मान हमारा इतने के करीब में आ जाएगा। तो 3 तरह के पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास बाहर जो है वो 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं जबरदस्ती। ठीक है, अगर बाहर 2 से ज्यादा संख्या है तो सिर्फ 2 को रखते हैं, बाकी सबको अंदर भेज देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो हमारे सामने जो है वो 86 है और यहाँ 60 है। तो हमने कहा ठीक है हम 86 को यहाँ रखते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो 60 है ना, ये 60 का मतलब होता है 2 × 30। ठीक है, और उसके बाद यहाँ √2 को हम रखते हैं और इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि देखिए हम 86 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, 2 रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं, रूट लगाएंगे। ये 30 को हम अंदर भेजेंगे, 30 को हम अंदर भेजेंगे। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर जाएगी तो वो 2 बार गुना हो जाएगी। क्योंकि 30 जो था रूट के बाहर एक ही बार था, लेकिन वही 30 जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, और 2 तो यहाँ पर था ही गुना करने के लिए, तो गुना करेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि सर ये हमारा 86 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, 3 × 3 9, 9 × 2 18, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा 1800। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1800। फिर हम बोलेंगे यार ऐसी 2 संख्याओं को आप देखो। ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं को देखो जिनको गुना करने पर 1800 आएगा और जिनको जोड़ने पर 86 आएगा। तो अगर आप जो है थोड़ा सा अगर बढ़िया कैलकुलेशन जानते हो तो आप बोलोगे सर 50 है और उसके बाद कितना है, 36 है। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 50 और 36। 36 को 5 के साथ गुना करोगे 180 और 0 का 0, और 36 को इसके साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 86। यानी 50 और 36 दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको जोड़ने पर 86 आएगा और गुना करने पर 1800। तो हमने 50 भी लिख दिया, 36 भी लिख दिया। रूट लगाना था तो दोनों के ऊपर क्या करेंगे, रूट भी लगा देंगे। 50 का रूट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 50 का रूट 50 की वैल्यू होती है 2 दूनी 4। ठीक है, 5 × 10 है ये, देखो 25 × 2 है, तो 25 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा, 5। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा 5√2 है, और ये 36 का मतलब हमारा -6 है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 5√2 -6। क्या कह सकते हैं, 5√2 -6 कह सकते हैं इस संख्या को। और यही संख्या किसके बराबर दी गई है, तो a - b√2 के बराबर दी गई है। यानी देखो यहाँ पर, ठीक है, यही संख्या किसके बराबर दी गई है, तो a - b√2। अगर हम यहाँ कंपेयर करना सीखें तो यहाँ पर जो है √2 के साथ कितना लगा हुआ है, तो √2 के साथ -b लगा है, समझना मेरी बात को। और यहाँ √2 के साथ कितना लगा है, तो 5 लगा है। यानी मेरे भाई यही वाली संख्या तो इसके बराबर है। बोलो यही वाली संख्या जो है ये पूरी की पूरी संख्या इसके बराबर है। तो बोलोगे सर यहाँ √2 के साथ क्या है, तो 5 है, और यहाँ √2 के साथ क्या है, तो -b है। यानी हम बोलेंगे सर -b की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, तो -5 आ गई। पहला पॉइंट कंपेयर करने के बाद। दूसरा, जो यहाँ कांस्टेंट है उसकी वैल्यू -6 है, और जो यहाँ कांस्टेंट है उसका a दे रखा है, यानी a जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -6 के हो जाएगा। a जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -6 के हो जाएगा। सवाल में हमसे बोला है a का भी स्क्वायर करो, b का भी स्क्वायर करो और रूट लगा दो। तो हमने कहा ठीक है, आप बताओ मुझे यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, और b का स्क्वायर यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर देखो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। रूट लगाएंगे तो ये नियर अबाउट कितना आएगा, 41 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो रूट 40, 6 5 11 3 2 5, रूट 61 के करीब में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो रूट 61 के करीब में आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा बोलेगा सर क्या हमें एग्जामिनर रूट 61 की वैल्यू निकलवा रहा था। हमने कहा है नहीं बच्चे, आपको फोकस करना था रूट 61 की वैल्यू किसके करीब में होगी। तो बोलोगे सर देखो इतना तो पता है कि रूट 64 जो होता है वो किसके करीब में होता है, 8 के करीब में। हमें रूट 61 की वैल्यू निकालनी है। 64 से ये थोड़ा सा कम है, तो आंसर भी हमारा 8 से थोड़ा सा कम होगा, 7.9 के करीब में होगा या 7.8 के करीब में होगा। इससे ज्यादा कम हो नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 7.8 जो होगा वो क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। रूट 64 8 के बराबर। अगर ये रूट 65 होता तो 8 से ज़्यादा होता, रूट 66 होता तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होता, लेकिन 64 से कम है, यानी इसकी वैल्यू 8 से भी कम होगी। और 8 से कितना कम? बहुत ज़्यादा कम नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कम। ये 8 से ज़्यादा है, ये 8 से ज़्यादा, ये 8 से बहुत कम है, यानी आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमने देखा कि कैसे प्री के ही सवालों को जो है मेंस में पूछा जाता है, बस मेंस में थोड़ा उसको कैलकुलेटिव बनाया जाता है, थोड़ा टफ बनाया जाता है, बाकी और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर रूट को सॉल्व करने की प्रॉपर्टी हमने कई बार आपको सिखाया है, एक एक बातें हमने आपको बताई हैं, ध्यान रखिए। तो आपने जब सॉल्व किया तो बोला 5√2 - 6, √2 के साथ 5 है और √2 के साथ माइनस भी है, यानी माइनस बी की वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू -6 है और यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू a है, यानी a की वैल्यू -6 हो गई। दोनों का स्क्वायर करके रूट लगाना था, 61 आता, और 61 आता तो हम कहते कि सर नियरेस्ट जो बोला गया है वो 7.8 के करीब में है, ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो आपको, ठीक है, मैं हमेशा से हर साल इस क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ। जैसे पिछले साल में भी मैंने अपने रिकॉर्डेड बैच में ये कंसेप्ट पढ़ाया था, इस साल भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। जितने भी मेरे बैचेस हैं, जब जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है, हर बैच में मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सेम डिट्टो सेम डेटा के साथ आपको इस बार के मेंस में पूछा है, आपको इस बार के मेंस में पूछा है। बस यहाँ पर ये 2019 के जगह पे ये 2022 में सवाल वापस से आया है, एक भी सवाल का कोई भी अंतर नहीं है। जैसे अलजेब्रा जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही अलजेब्रा मैंने गुरुकुल में भी पढ़ाया, वहां पर नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हुई। और जैसे जिस दिन अलजेब्रा खत्म हुआ उसके बाद 2022 के, मतलब ये जो 2020 वाला मेंस हुआ है, इसमें पूरे के पूरे 7 सवाल आए थे आपको 29 तारीख के पेपर में, और 3 फरवरी के पेपर में भी 6 से 7 सवाल थे अलजेब्रा के। तुरंत अलजेब्रा पढ़ाने के बाद मैंने दोनों शिफ्ट के साथ और साथ 14 सवाल मैंने उनको करवाए, और मैंने बकायदा बताया भी कि देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे इस नंबर शीट में इस नंबर स्थान पे है, ये वाला क्वेश्चन इस वाले शीट में इस नंबर स्थान पे है। और ये शीट तो मेरी काफ़ी पहले बनी हुई है, जब सीजीएल ने अपना मेंस नहीं करवाया था उसके पहले से बना हुआ था। ये तो मैं 1 साल पहले से बैचेज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीजीएल कहाँ से पूछ सकता है, कहाँ से नहीं पूछ सकता है। इसलिए मैंने सेशन के शुरुआत में भी कहा कि ये जो सेशन होने वाला है ये स्पेशली मेंस के बच्चों के लिए होने वाला है, सीएचएसएल का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब आप ये सवाल को देखेंगे तो ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है और अगले साल भी आएगा, गारंटी है। आप लिखवा लो, मेरे शीट का क्वेश्चन है, आया है बहुत बार। इस बार एक भी क्वेश्चन मेंस का मेरे शीट से बाहर नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने मैंने दी है आप उसको बार बार रिवाइज करिए, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इस बार के मेंस में यहाँ पर परिवर्तन ये था कि √2 के जगह पर यहाँ √3 दिया गया था, और कोई कुछ खास अंतर नहीं था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो बात करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू को लेके कि 1 + √3/2 1 - √3/2। हमसे कहा गया इसकी वैल्यू जो क्लोजेस्ट है वो किसके करीब में है, आप मुझे ये बता दो, किसके करीब में है ये बता दो। ठीक है, तो हमने कहा सर देखो कोई बात नहीं, हम इसको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चे बोलेंगे कि सर एक बार मेंस में आया हुआ था, ठीक है सर बढ़िया है, मैं आपको मेंस का, आप एक काम करना, मेंस का इस बार का पेपर डाउनलोड करके देखना, एग्जैक्ट डिट्टो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x का मान इतना दिया है, इतना दिया, और हमसे इतने का मान पूछा है। अब यार जो ये मान पूछा है ना, वहां पर आपको x का मान रखोगे तब तो पता चलेगा कि वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो आप इसको हल करो। तो बोलोगे ठीक है सर, देखते हैं x की वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, रूट के अंदर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग जो है इसको बनाते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या है मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर 1 + √3 और बट्टे में कितना है तो 2 है, इसका क्या लगाना है तो रूट लगाना है। फिर उसके बाद माइनस कहा गया है और कहा गया 1 - √3/2 हो गया यहाँ पर, कोई समस्या तो बोलोगे नहीं सर। यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 2 से गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 + √3 और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, एलसीएम लिया तो 2 + √3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 2 - √3/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रूट के अंदर रूट है, और जब रूट के अंदर रूट होता है तो एक ही कंडीशन होता है, और कंडीशन बस इतना होता है, सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर रूट के अंदर रूट है तो कंडीशन इतना होगा कि इस रूट के बाहर मुझे 2 चाहिए। अगर 2 नहीं मिल रहा है तो ऊपर और नीचे 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर 2 से गुना किया तो 2 का 2 गुना 4 हो गया, √3 में 2 का गुना लगाया तो 2 √3 हो गया, नीचे वाले में 2 का गुना किया तो 4 हो गया,
और इसका कर दिया हमने रूट। सेम कहानी यहाँ पर भी हमने की, 4 माइनस 2√3 और बट्टे में 2 का 2 गुना 4 और ये हो जाएगा रूट। फिर उसके बाद हमने कहा ये ऊपर वाले को हल करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर आपने अभी सिखाया था दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पर 3 आए और जोड़ने पर 4 आए, यानी 3 और 1, तो 3 और उसके बाद 1, इनको गुना करने पर 3 आता है, जोड़ने पर 4 आता है। और चूंकि रूट के ऊपर रूट है तो इनके ऊपर भी रूट लगेगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। 4 का रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो बस सेम डिजिट मिलेगा आपको यहाँ माइनस में, तो बोलोगे सर √3, देखो ये माइनस है। ठीक है, तो बोलोगे सर √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 अगर हम एलसीएम को लेते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे √3 + 1 है। 2 एलसीएम इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यहाँ माइनस √3 हो गया। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। √3 से हमारा √3 खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो हमारा x का वैल्यू है वो कितने के बराबर है दोस्तों, जो हमारा x का वैल्यू है वो 1 के बराबर आ चुका है। देखा ना आपने, यहाँ पर √3/2 से √3/2 खत्म हो जाएगा, 1/2 ऐड होकर 1 मिल जाएंगे। तो हमने कहा सर x की वैल्यू को देखिए, x की वैल्यू हमारे किसके करीब में आ गई, 1 के करीब में आ गई। अब हमें यहाँ पर वापस से क्या करना है, x की वैल्यू को रखना है। अब x की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो बोलेंगे सर √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। अब अभी आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाया था, और रेशनलाइजेशन पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि जब नीचे रूट होते हैं, देखो ये √2 - 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि जब नीचे जो है आपका रूट में ऐसा संख्या आता है तो आपको इसका उल्टा जो है वो गुना करना होता है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद करो। मैंने अगर आपको कहा था कि 1/√2 + 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो √2 है तो √2 लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस √2 - 1 हो जाएगा। तो ये √2 - 1 तो था ही था, और ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका भी वैल्यू √2 - 1 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुना, यानी √2 - 1 और इंटू √2 - 1 तो हम कह सकते हैं √2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, -2 इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से समझो आपका जो आंसर है वो क्लोज में दिया गया है कि भाई साहब ये क्लोजेस्ट कितने के होगा। तो कुछ पॉइंट होते हैं ना कि जिनको ध्यान में रखने होते हैं, तो उसी तरीके से आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ये बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि सर √2 की वैल्यू 1.414 होगी, √3 की वैल्यू 1.3732 होगी। इतना तो हमें बचपन से याद होना चाहिए था। तो याद होना चाहिए था, तो रखते हैं यहाँ 3 - 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.41 बस लिख लो, और कोई बात नहीं है, 1.41। तो बोलोगे सर 3 - 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, और 2.82। 3 में से 200, 300 में से 282 घटा दोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 118 आएगा। ठीक है, 0.17 के करीब में, ये 0.17 के करीब में, लगभग ये आपका चला जाएगा, 0.18 के करीब में आएगा। और 0.18 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे सर 0.18 आ रहा है। देखो यहाँ पे घटाओगे ना तो 282, 300 में से 282 घटाओगे 18, यानी 0.18 के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही है। ठीक है, 17, क्योंकि इसके करीब में और कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये 0.12 है, ये 1.2 है, ये 1.4 है। तो हम यहाँ पर यही बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, कि जो पेपर में क्वेश्चन आया इस बार सेम डिट्टो वही सवाल है, सेम डिट्टो वही सवाल है। अब मैं आपको जो है मेंस का इस बार का क्वेश्चन सीधा का सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ। रुक जाओ, मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्यूशन समझो। मेरे पास मेंस के क्वेश्चन है, परेशान मत हो। सेम डिट्टो सवाल आया है मेंस में, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा काफ़ी ज़्यादा कि यार मेंस का क्वेश्चन देखो इस बार वाला भी हम लोगों ने कर लिया। और मैं बकायदा हर साल कराता हूँ, तो मैं बोलता भी हूँ कि देखो बात ऐसा है, पेपर में आएगा ही आएगा, लिखवा लो।
क्योंकि मैंने अगर आपको कमिटमेंट की है कि मैं आपको प्री और मेंस दोनों का पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको प्री और मेंस दोनों का पढ़ाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, मैंने आपको प्री का भी पढ़ाया है, मैं आपको मेंस का भी पढ़ा रहा हूँ, और दोनों चीज़ें मेरे तरफ से रहेंगी। कभी ऐसा नहीं होगा आपको कि नहीं बस हमने प्री प्री का पढ़ा दिया और मेंस का पढ़ाया ही नहीं। ठीक, तो एक छोटी सी चीज़ आप लोग देखो यहाँ पे, और जितने इस बार के मेंस के 2 शिफ्ट हुए हैं, मैं दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 फरवरी का भी है और 29 तारीख का भी है, और दोनों के क्वेश्चंस आप लोग देखो एक बार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो अभी कितने क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा पेपर को देखकर। जैसे भी मैंने फाइल भेजी यहाँ पे, हो रहा है डाउनलोड। जैसे ये देखो, इस बार का पेपर है मेंस का। अब इस बार का जब ये मेंस का पेपर है ना, आप इसमें जब ट्रिगो के क्वेश्चंस देखोगे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये देखो, ट्रिगो कह रहा हूँ मैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो पूरे आपके हो चुके हैं। और सेम सवाल यहाँ पर, जैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये शीट नंबर 1 का ही आपका क्वेश्चन है। 2x माइनस वाई बराबर 2xy की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये शीट नंबर 1 का आपका क्वेश्चन है। इसी तरीके से के क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर अलजेब्रा में, के बस एक काम करना, अलजेब्रा पढ़ लिया है तो मेंस का पेपर उठाना, और मेंस के पेपर में जितने भी अलजेब्रा के सवाल थे उनको लगाकर आप देखते तो आपके सवाल जो है वो तुरंत बन जाते हैं। ठीक है, सेकेंडों में। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस जब पेपर लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, नहीं तो मेरे भाई बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं आपके शीट 1 के क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, x से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद आपको जो है यहाँ फॉर्मेट आएगा और उसके बाद इसको वैल्यू निकालना होता है। ये शीट 1 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, शीट 1 के सारे मेंस के क्वेश्चन है इस बार के। और आप लोग देखा करो पेपर, जब मैं था तो मैं खुद देखता था ताकि मुझे अंदाजा लगे कि हाँ यार, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं इतना उसको कंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं उसको जो है पूरे क्वेश्चन लगा पाऊँ। बहुत बेनिफिट होता है इससे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखते चलो कहाँ मिलेगा, हम देखते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं है कि कहाँ पर ये संख्या मिलेगी। तो बच्चे जो है ना बड़ा घबरा जाते हैं, सर जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। तसल्ली रखा करो यार, थोड़ा सा तसल्ली नहीं रखोगे। अब ये भी क्वेश्चन आपके शीट नंबर 3 का है। जब a प्लस बी का मान 8 हो और ए बी का मान 10 हो तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे, अगर याद होगा तो बताओ। ये सवाल तो आप यहीं पर बना लेते, बोलते सर a प्लस बी की वैल्यू 8 दे रखी है, देखो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर a प्लस बी की वैल्यू 8 है, ए बी की वैल्यू 10 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। और मैं क्या कहता हूँ, हर बार कहता हूँ आपसे कि सवाल आए थे और सवाल आएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 3ab। कितनी बार आपको पढ़ाया है, ऑन द स्पॉट आप यहाँ पर बोलते सर a प्लस बी का मान यहाँ 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, ए बी का मान 10 है तो 10 का 3 गुना हो जाएगा यहाँ से 30। तो बोलोगे सर यहाँ से हमने 8 उठा दिया और यहाँ से हमने 34 उठा दिया। 8 का 4 गुना 32 का 2 हाथ में 3, 8 तिरके 24 और 3 हो जाएगा 27। 272 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको डेराइव करके दिया था, स्पेशल फॉर्मूला। कहा भी था कि ए प्लस बी का मान। सर एक भी क्वेश्चन मेरे शीट के बाहर का नहीं है, एक भी। और अभी जो आप लोगों को सवाल करा रहे हैं ये भी देख लो बकायदा। आप बोल रहे थे ना सेम क्वेश्चन, देखो मैंने क्या कहा था यहाँ पर, सेम क्वेश्चन। थोड़ा और जूम कर देते हैं लो। अभी जो सवाल करवाया मेरी शीट में, ये सवाल 1 साल पहले से है और ये इस बार का मेंस है, CGL 2020 मेंस। x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 का रूट 1 माइनस रूट 3/2 का रूट, माइनस का माइनस है, रूट 3 माइनस एक्स रूट 3 प्लस एक्स पूछा है। बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। और अभी आपने यहाँ पर जो है क्या पढ़ा, सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा अपने शीट में, देखो अभी सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा, x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 माइनस 1 माइनस रूट 3/2। बस आपके पेपर में क्या पूछा गया है, यहाँ रूट 2 के जगह पर रूट 3 दे दिया गया है। देखो रूट 2 के जगह पर रूट 3 दे दिया गया है और यहाँ भी रूट 3 दे दिया गया है और 1 पैसे का इस सवाल में फर्क नहीं है। रूट 2 माइनस एक्स रूट 2 प्लस एक्स मेरी शीट में था, रूट 3 माइनस एक्स रूट 3 प्लस एक्स आपको दिया गया। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करता तो सीधा का सीधा बोलता सर इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सीधा का सीधा बोलेगा सर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपने अभी तो पढ़ाया,
आपने यही तो पढ़ा है कि जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर स्टूडेंट जितने भी थे मेरे मेंस के, उन्होंने साफ बोला कि सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पे इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो पूरे को सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई? x की वैल्यू 1। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है वो भी देख लो। तो यहाँ जब वैल्यू निकालते तो यहाँ क्या निकालते बोलते सर, ठीक है, तो बोलते कि सर यहाँ पर √3 -1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √3 + 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। सेम तरीके से अभी रेशनलाइजेशन बताया था, ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, √3 + 1 है तो इसका रेशनलाइजेशन √3 - 1 का, ठीक है, √3 - 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर में से 2। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, √3 + 1 4, 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको काटोगे तो बोलोगे सर 2 - √3, ठीक है। अभी मैंने बताया 2 की वैल्यू इतनी होती है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। 2 - 1.73 आपका 0.27 आएगा और ये करेक्ट आंसर है। बता रखा है मेरे भाई, बता रखा है। देखो अभी तो मैंने कहा था ना कि रेशनलाइजेशन करते हैं √3 + 1 का, तो √3 + 1 का रेशनलाइजेशन √3 - 1, इसका रेशनलाइजेशन √3, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 2 का है तो 2 आ जाएगा, इनका होल स्क्वायर इतना हो गया बटे में 2, इसको तोड़ोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab सीधा 2 से डिवाइड किया इतना। √3 की वैल्यू अभी बकायदा लिखवाई भी, आप लोगों को मैंने कहा भी कि √3 की वैल्यू 1.73 लिख लो, ठीक है, और √3 की वैल्यू 1.73 लिखने के बाद सॉल्व था। तो सर जितना हम करा रहे हैं, अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर जल्दी खत्म कर दो, सर सिलेबस जल्दी खत्म कर दो। नालायक हो, ये बताओ पहले, प्री और मेंस तुमको हम दोनों पढ़ा रहे हैं, ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिसमें तुम प्री भी कर लो मेंस भी कर लो, और सिर्फ 900 रुपए में, कि आपका प्री भी निकल जाए उसी में, आपका मेंस भी निकल जाए उसी में, ना आपको प्री की कोचिंग लेनी पड़ी मेंस की कोचिंग लेने पड़े। लेकिन आप क्या करोगे, एक बार जो है तसल्ली से प्री वाला कहीं से पढ़ोगे ना, ना पहले तो हम प्री का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं और से मुंह उठाकर फिर मेंस का पढ़ोगे। अब अभी जो सीरीज वाला क्वेश्चन कराए हैं, देखो सेम सीरीज वाला क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले कराए हैं और आ गया है आपके पेपर में। और ये तो सर मुझे पता होते हैं कि सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों में दिक्कत क्या है पता है, बहुत बच्चों में, बुरा मत मानना, ठीक है, कि सर इतने खराब से कैसे बोल देते हैं। प्रॉब्लम ही बच्चों के अंदर यहीं पर है कि भाई वो पढ़ना ही कम चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे यार, मैं प्री प्लस मेंस यानी 250 नंबर का मैथ्स आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप पढ़िए ना उसको, और क्या चाहिए आपको ये बताइए पहले, कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए ना। मेरी शीट को जो बच्चा बार बार रिवाइज कर लिया उसका पेपर निकलना तय है, कोई ताकत उसका पेपर निकलने से नहीं रोक सकती है। अब ये जो सीरीज वाला मैंने क्वेश्चन करवाया है, देखो यहाँ पर तो सब में अंतर एक एक का है। सेम तरीके से इस बार के मेंस में आपको ये क्वेश्चन बोल दिया गया है, सेम। अगर आप मेंस में देखेंगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। 14 और 15 का अंतर एक का है, 14 13 का अंतर एक का है, 13 12 का अंतर एक का है, इसका अंतर एक का है। सेम तरीके से आपका ये सॉल्व होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगा, लास्ट टर्म वहां से आएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ध्यान रखोगे ना पेपर में तो कोई भी सवाल आप बना सकते हो, एक एक क्वेश्चन में इसमें आप जाके देखो, बनाओ। आपको जो अलजेब्रा पढ़ा है अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें आया हो तो नहीं आ सकता है, मुझे पता है, मैं पढ़ाने में अपने कॉन्फिडेंट हूँ। अब ये वाला सवाल देखोगे आप, तो ये वाला सवाल क्या है, सवाल जरा बताना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया x स्क्वायर माइनस √7x + 1, x का पावर 5 + 1 अपॉन x का पावर 5 बोला है। क्या x का पावर 5 + 1 अपॉन x का पावर 5 नहीं पढ़ाया है आपको? बताओ, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करके एक घटाते हैं, और जब ये हमें इक्वेशन में दिया गया होता है, जब ये हमें ऐसा दिया गया होता है तो क्या करते हैं, x का डिवाइड, x स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे x आएगा, इसमें x का डिवाइड करोगे तो √7 आएगा, इसमें x का डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन x आएगा, बराबर कितना हो गया 0। बोलोगे सर x + 1 अपॉन x बराबर √7 को उधर भेज देंगे। जब x + 1 अपॉन x की वैल्यू √7 है तो पावर 5 की वैल्यू नहीं निकाल दोगे, पावर 2 वाले को पावर 3 वाले के साथ गुना करके √7 घटाना होता है। आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, पेपर में फिर भी डरोगे, पता नहीं क्यों डरते हो। अरे एक तो आपके शीट नंबर 1 का पहला ही सवाल है, और ये तो मैंने शीट बहुत पहले बनाई थी। अभी देखो सेम ये कंपैरिजन वाला एक क्वेश्चन आपको करवाया, a + √5 वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो मैं एक आधा अभी मिसलेनियस में और हैं जो मैं कराऊंगा आपको। तो ये तो सिर्फ एक शिफ्ट का पेपर था, ठीक है। ये आपका पेपर था 29 तारीख का। इसी तरीके से ये आपके दूसरे शिफ्ट का भी पेपर है। अब दूसरे शिफ्ट का भी पेपर देखोगे, इसमें जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिट्टो सर सेम पूछे गए हैं। अब एक तो आप मतलब एक आश्चर्यचकित हो जाओगे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा तो, ठीक है, देखते चलो यहाँ पे।
क्योंकि मुझे भाई बहुत टफ नहीं पढ़ाना, मुझे बहुत आसान भी नहीं पढ़ाना, मुझे बस वो पढ़ाना है जो पेपर में पूछा गया है। अब ये वाले सवाल है ना, आप अपने शीट में देखो, कई जगह पर कई बार आपको ये पेपर पूछा गया है, कई बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू इतनी है तो इसका पावर कितना होगा। और कई जगह मैंने दिया हुआ है, कई जगह कराया भी है कि यहाँ पर देखो x से डिवाइड करना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा और ये इतना बन जाएगा। आज ही टेलीग्राम पर हम मेंस का पेपर डलवा देंगे, आज नहीं तो कल तक आपका मेंस का पेपर डल जाएगा। ठीक है, चिंता मत करना। अब ये वाला सवाल देखो तो शीट नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका, बकायदा कराया है, और मैंने कराते वक्त कहा भी था कि देखो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, x का वैल्यू इतना दिया, y का वैल्यू इतना दिया, z का वैल्यू इतना दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू इतनी है। मैंने क्या कहा था, जब संख्या बड़ी बड़ी होती है, जब ये संख्या बड़ी बड़ी दी गई होती हैं और ये आपको ये क्यूब पूछा गया होता है, तो मैंने आपसे क्या कहा था याद करो। उस केस में मैंने कहा था कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताया था आपको यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर, बस वही करना था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स करके निकालते, उसकी वैल्यू 0.98 के बराबर रखते और आपके k की वैल्यू आ जाती। तो कराया तो सर सब कुछ है मैंने। अब आप पढ़ेंगे तब तो यहाँ से होगा ना काम, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम होगा। एक एक क्वेश्चन, मतलब मेंस तक के मैं आपको क्वेश्चन अभी लाइव क्लास में एनालिसिस करवा के दिखा रहा हूँ सामने पीडीएफ से, ताकि आपको ये महसूस हो कि भाई मेरी इन 4 शीटों के अलावा मुझे और कुछ नहीं लगाना, बस इनको रट के घोल के पी जाना है कि कंसेप्ट को मुझे याद रखना है। सवाल देखते मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाई हम निकालना क्या चाहते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड तुरंत देखते हम सवाल में लगा देंगे, ये पॉइंट। और इसी तरीके से मैं आपका पूरा मैथ कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैथ मेरे माइंड में फिक्स है कि इसी तरीके से बच्चों का कराना कि कोई एक भी सवाल उनका ना छूटे। हो सकता है कोई पॉइंट आपको टफ लगे, हो सकता है कोई पॉइंट आपको आसान लगे, बट फिर भी जो पेपर में पूछा गया वो पूछा गया। सेम एक और सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये भी सीरीज के ऊपर ही है, ढंग से थोड़ा सा सीरीज का निर्माण करोगे तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाने के दम पे सीधा बोलता हूँ कि भाई मेरे पढ़ाने से सवाल आपके एक भी बाहर नहीं आने हैं, ये डंका है, चोट है, आप भी पढ़ो एकदम पूरा का पूरा। ठीक है, वैसे ही नहीं कहता कि आपको चैंपियंस बनाएंगे बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आपके शीट के पहले क्वेश्चन का पहला ही है और वो पूछा गया है। देखो दोबारा से फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी आपको कल कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाया था और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ाते वक्त ये भी वैल्यू बताई थी। बोला गया था 1 प्लस रूट 3/2 का रूट है, 1 माइनस रूट 3/2 का रूट है और ये c के बराबर है। c का मान कितना होगा बताओ। सेम तरीके से रूट के अंदर रूट वाला सवाल है। अभी मैंने बताया कि इसको क्या करो, गुना करो, तो ये तुम्हारा 2 इंटू 1 2 बन जाएगा। 2 प्लस रूट 3 बाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, लगा दो रूट, माइनस हो गया। यहाँ पर बोलोगे सर 2 माइनस रूट 3 बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसका रूट हो गया। और अभी तो ये x का मान दिया गया था कि x जो है वो इसके बराबर है। देखो अभी बोला गया था x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 का रूट, 1 माइनस रूट 3/2 का रूट और बाहर माइनस था। अभी शीट में यही कर रहे थे, जरा आ जाओ, सेम तरीके से शीट में यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। देखो सेम चीज अभी की है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा किसी बच्चे का तो क्या करेगा, जाके वहां भी सॉल्व करेगा। x का वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 है और 1 माइनस रूट 3/2 है और माइनस में है। बस एग्जाम में इस साल मेंस में वही पूछा, x के जगह पर c दे दिया। तो बताओ यहाँ x का मान कितना आया था 1, x का मान कितना आया था 1, तो यहाँ c का मान कितना होगा 1 नहीं होगा। 1 सेकंड में पेपर में टिक करके आ जाते। जो हमने आपको पढ़ाया वो x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 माइनस 1 माइनस रूट 3/2 है, और जो आपके पेपर में पूछा वो क्या पूछा, बस x के जगह पर c दे दिया और बोला c का मान कितना होगा। तो मतलब एक थोड़ा भी बच्चा जो इसको पता हो ना कि यार इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने, इसका आंसर 1 आया था, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। 1 सेकंड में टिक करके आ जाते। तो सब कुछ तो पढ़ा ही रहा हूँ भाई, मेरे पेपर में तो आपके लिए मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। लाइव एनालिसिस हो रही है आप लोगों की। ये वाले क्वेश्चंस भी देखो करवाया था, याद करो, शीट नंबर 3 में। ठीक है, मैंने कहा था देखो ये किसका क्यूब है, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब दिख रहा है, 3x का क्यूब है, 4y का क्यूब है। तो हमने कहा देखो ये 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा किसके, तो 3x माइनस 4y। बताया था मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर। ठीक है, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 12xy हो जाएगा, यहाँ पर तो 12xy आ गया है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर यानी 16y स्क्वायर। मैंने कहा था कि देखते लिख देना फॉर्मेट को,
ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब x के जगह पर x है, a का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया, तो हमें 4a बोला है यानी 4 इंटू 3 बोला है। फिर उसके बाद देखोगे b का मान -4 है, तो यहाँ b का मान -4 लिख देना है। यहाँ देखोगे तो c का मान 9 है, तो c का 3 गुना करना है, यानी यहाँ पर 3 इंटू 9 कर देना है। और यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे d का मान -16 है, तो -16 का यहाँ पर 2 गुना कर दो, बस सॉल्व करो। तो बोलोगे सर 12 -4 प्लस 27 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 32। 32 और 4 कितना हो गया, तो बोलोगे सर माइनस का 36 हो गया। 27 और 7 34, 34 और 10 44। 44 में से आप 36 को घटाओगे, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पे, एक मिनट। ए का मान हमारा 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा का सीधा लिख देते हैं ना, रुको। ए का मान 3 आ गया तो 4 गुना कितना हो जाएगा 12। बी का मान -4 आ गया, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ -4 लिख देते हैं। सी का मान कितना है, तो 9 है, तो यहाँ पर 9 का 3 गुना हो जाएगा हमारा 27। और डी का मान मेरे भाई कितना आया है, तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो -16 यानी हो जाएगा -32। -32 और 4 -36, 7 2 9 और 2 1 3। 39 में से 36 का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 बता रखा है। ये क्या हमने आपको शीट नहीं करवाया है, बताओ। 1 नंबर सवाल कितनी बार मैंने आपको करवाया है, बोला कि देखो इसका क्यूब घटाओगे इतना आ जाएगा आंसर है। मेंस का क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं वो तो प्री में 50 में 50 तो लाएंगे ही लाएंगे, मेरी तरह जैसे मैं लेके आता हूं, और मेंस में भी 200 में 200 लेकर आएंगे। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी तैयारी प्री प्लस मेंस के साथ साथ होते चली जा रही है। और पेपर में इसी तरीके से जैसे अभी ये करवाया, उसी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री भी करवाएंगे, उसी तरीके से आपको ज्योमेट्री भी करवाएंगे। एक एक पॉइंट हम आपको करवाएंगे, आप परेशान मत होइए, बस कायदे से पढ़ते रहिए, मेरी शीट को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपको इससे अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन है लास्ट, वो दिखा देता हूं बस, ठीक है। अब ये देखोगे यही वाला सवाल एकदम डेट हो, बच्चा तक आंसर बता देगा। आप अपने शीट नंबर 1 का पहला सवाल देखो, पहले सवाल में ही मैंने ये दिया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, और x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 कितना है, 843। और जो आपके बैच में मैंने कराया है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने आपके बैच में कराया है, शीट भी मैं आपको आपके सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूं, ठीक है। और मैं अभी नहीं, मैं बहुत, जैसे मेरा मानो वीओडी बैच है, मैं वीओडी बैच में आपको ले चलता हूँ। ये मैथ स्पेशल वीओडी बैच है, रिकॉर्डेड बैच, 1 अप्रैल का है, आज से 1 साल पुराना है, ठीक है। और आज से 1 साल पुराना, मैं मतलब 1 साल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा और। अब इसमें मैं वीओडी बैच के अलजेब्रा में जा रहा हूँ, शीट नंबर 1 को मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। और शीट नंबर 1 में मैंने क्या कहा है कि अपडेटेड कंटेंट, टाइप वाइज, लेवल वाइज, बाइलिंगुअल, सारी बातें। और शीट नंबर 1 में आप देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है। गौर से देखो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है मैंने, 3 दी है, और x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 पूछा है। आपके शीट का पहला सवाल ही 7, और सेम सवाल आपके कहां पर आया है, सेम सवाल आप देखिए, तो सेम सवाल आपके मेंस में है, किसकी वैल्यू 3 है, 7 की वैल्यू बताओ। जिस बच्चे ने सॉल्व किया वो तुरंत जाके 843 टिक मारेगा कि नहीं मारेगा। तो ये एक मतलब एक तरीके से आप इसको समझिए कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो एक एक शीट्स में जितनी दे रहा हूं ना, उसको करते जाओ। बहुत बार ये होता है कि बहुत बड़े बड़े नाम के हवाबाजी के चक्कर में हम चले जाते हैं, या हम जो है इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और बाद में इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं ज्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करता, ज्यादा कराने पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन हाँ, जितना बच्चों को पढ़ाता हूँ गारंटी कहता हूँ कि इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। तो पढ़ो मेरे भाई, इतना अलजेब्रा पढ़ा दिया ना, जाके मेंस का क्वेश्चन देख के लगा के देखो अभी से ही। जब आपका सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट है एडवांस में अलजेब्रा, और उसके बिहाफ में जाकर लगा कर देखोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूटेगा। तो जो हम शीट नंबर 4 करवा रहे थे उसमें हमने 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कल की क्लास में कर लेंगे, क्योंकि एनालिसिस में थोड़ा टाइम लग गया। ये सभी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे, मजा आ जाएगा, सीट खत्म हो जाएगा, और बढ़िया से करते जाओ। बाकी जितने दोस्त हैं उनको जबरदस्ती बताओ इस बैच के बारे में, ताकि वो एनरोल करे और कम से कम अपने सुंदर भविष्य के बारे में सोचे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे कल के सेशन में, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना काफी है, कल के सेशन में मिलेंगे। एंजॉय करो, बढ़िया से पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलेंगे कल के सेशन में, धन्यवाद।